क्या आप जानते हैं कि हम भारतीय हर 30 सेकंड में अपनी ही रेलवे का एक तौलिया चुरा लेते हैं? नहीं, हंसिए मत, क्योंकि तौलिया तो सिर्फ शुरुआत है। अगर चादर, कंबल, तकिया मिला लूं मैं, तो हर 11 सेकंड में हम भारतीय अपनी रेलवे से एक चीज चुराते हैं, दिन रात बिना रुके। और बीते 4.5 साल में तो हमने 1,27,00,000 चीजें चुराई हैं। और अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 104 करोड़ का माल हम भारतीय, हाँ जी, 104 करोड़ अगर आपको रेलवे की भाषा में समझाएं तो ये समझिए कि एक पूरी वंदे भारत ट्रेन जो 16 डिब्बों की आती है वो 115 करोड़ की आती है। यानी हम तौलिया चादर चुराते चुराते लगभग एक पूरी वंदे भारत उड़ा चुके हैं। और चुराने वाला कौन है? मजदूर? गांव का आदमी? गरीब? लेबर छाप? नहीं साहब, कोई गिरोह वाला नहीं है। वो बड़के साहब है जो सूट बूट पहनकर आते हैं, पॉलिश किया हुआ जूता, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, और वहां से उतरते हैं और बैग में 48 रुपए का तौलिया धीरे से रख लेते हैं। और कभी पूछो कि भैया तौलिया ये तो इंडियन रेलवे का है, अरे वो गलती से चलाया था, हम पता नहीं कैसे गलती से। अच्छा, गलती मतलब आप चाहो तो आप भी अपने घर के बाथरूम में देख सकते हो सकता है कोई सफेद तौलिया हो जिसके पीछे लिखा हो IR या भारतीय रेलवे। हाँ, चाहो तो वीडियो रोक के बाथरूम में जाओ देखो, या इससे मोबाइल में जाके देख लो, क्योंकि ये कहानी आप ही लोगों की भाई साहब। ये 104 करोड़ रुपए जो इंडियन रेलवे से ले गए, ये हम आप हैं। और ये हवाई दावा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने 69 डिवीजन को लेकर RTI डाली, जवाब आया सिर्फ 54 से, यानी पूरा जवाब नहीं आया है। यानी अधूरे जवाब में भी जो नंबर आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि हिसाब जो है वो जनवरी 2022 से मई 2026 का है। और यह आंकड़ा कहता है कि 104 करोड़ रुपया का तौलिया, चादर और बाकी सामान रेलवे से गायब हुआ है सूट बूट वाले साहबों ने। असली डेटा जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पूरा डेटा तो आया नहीं है। और जब तक ये वीडियो आप सुनोगे, समझोगे, देखोगे, तब तक भी 60 चीजें लोग पार कर चुके होंगे। अब आप अंदाजा लगाओ, मतलब हर 1000 आदमी में से एक आदमी है जो ट्रेन से उतरता है तो अपने पिताजी का सामान समझकर कुछ धीरे से रख लेता है। हाँ जी, हर 1000 में से 72 बर्थ का डब्बा, ऐसे में 14 डिब्बे, और उनमें कहीं एक साहब जो धीरे से उठा लेते हैं। और ये बीमारी घटी नहीं है, फैली है। 2022 से 2025 के बीच में चोरी जो है वो 56% बढ़ी है। कहने को देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ उससे भी तेज चल रहे हैं। सिस्टम सीधा है, AC में सफर कीजिए, बेडरोल फ्री, शर्त एक उतरते वक्त लौटा दो। रेलवे तो आप पर भरोसा करता है, लेकिन भरोसे का मुन्ना भैया ने कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं वही, हाँ वही हैं ये लोग। अब एक सवाल कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा चुराया क्या जाता है? मतलब इस तरह का सवाल होना अपने आप में ही एक सवाल है, लेकिन जवाब यह है कि सबसे ज्यादा हम भारतीय तौलिया चुराते हैं, नंबर 1। क्यों? क्योंकि चोरी में दिमाग लगता है साहब, और तौलिया जो होता है छोटा होता है, हल्का सा मरोड़े, बैग में ठूसे, चेन बंद के, लैपटॉप के पीछे चिपका दिए, आराम से ले गए, किसी को पता ही नहीं। प्रिटेंड ऐसे कि जैसे हम तो जानते ही नहीं थे तौलिया अंदर गया कैसे। मतलब हमारे साहब लोग जो भारतीय रेलवे में चोरी करते हैं, हमारे आप जैसे, वो मेहनती लोग नहीं है, सुविधा वाली चोरी करते हैं, आसान चोर। फिर नंबर 2 पर आता है तकिया का कवर। चौथे नंबर पर है कंबल। कंबल भी चुराते हो, मोटका ठंडी में जो पाते हैं। पहले कहेंगे भाई साहब AC थोड़ा स्लो है, रात में गाड़ी तेज कीजिए, और फिर कंबल चुरा लेंगे। अब कंबल कम चोरी इसलिए क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, बैग फुलाता है। हालांकि कई मेहनत कश चोर हैं जो हार नहीं मानते, वो कहते हैं हम कंबल भी ले जाएंगे, बड़ा सा अपना ट्रॉली खोलेंगे, ठूस ठास के पैक कर देंगे जब कोई देख नहीं रहा होगा। और 5वें नंबर पर पूरा तकिया चोरी होता है। अब आप सोचिए, आम आदमी तकिया दबाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है और सामने से TT आ रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन तकिया नहीं छोड़ेंगे। मतलब इतना ईमानदारी, इतनी मेहनत अगर लोग लगाते तो जिंदगी बन जाती। और घर पहुंचकर वही तकिया जो है उसको उठा के सोफे पे, दीवान पे रख देंगे। मेहमान आए, तारीफ करेंगे, कहेंगे देखिए भाई साहब, रेलवे का जो क्वालिटी है वो थोड़ा गिर गया है। पहले जो तकिया हमारे पिताजी चुराते थे वो तकिया क्वालिटी अलग था, ये वाला तकिया अलग है। अरे साहब, जिस तकिए पे बैठे हो वो रेलवे की ही क्वालिटी है, और आप उसका पता बदले हो
तो रेलवे को शिकायत करने के पहले अपना चोरी वाला भी देखो ना महाराज। अब सवाल कि इंडियन रेलवे के चोर कहां रहते हैं, तो कुल चोरी का 67% माल से 10 डिवीजनों से गया है। हाँ जी, गोल्ड मेडल जो मिला है चोरी में भारतीय रेलवे से, वो गया है बीकानेर से। अकेले करीब 26 लाख चीजें मिली है। सिल्वर रांची के पास 9 लाख से ऊपर, ब्रॉन्ज दिल्ली के पास 8 लाख। अब ये वही दिल्ली है जहां हर आदमी के पास देश सुधारने का प्लान है, बस अपना बैग नहीं सुधारना। और मजेदार बात जानते क्या है, हर इलाके का अपना टेस्ट है। बीकानेर को चादर पसंद है, जोधपुर को कंबल से मोहब्बत है, सोनपुर और बिलासपुर की नजर जो है वो तकिया कवर पर है, और मुंबई, दिल्ली, जयपुर, रांची, यहां जो लोग चुराते हैं वो तौलिया चुराते हैं। अब आप समझिए, ये कोई गिरोह नहीं है, ये पब्लिक है, आम इज्जतदार पढ़ी लिखी पब्लिक। लोग पेरिस से एफिल टावर का खिलौना लाते हैं और हमारे यहां हिंदुस्तान में लोग अपनी रेलवे से तौलिया चुरा कर लाते हैं। दुनिया यादगार खरीदती है, हमारे यहां इसे उठा लाते हैं कि घर जाएंगे भाई साहब, ट्रेन की याद आती है ना। वी लव आवर इंडियन रेलवे। वैसे जैसे हर शहर की अपनी बोली, वैसे ही हर शहर की अपनी चोरी। बोली बदल जाती है लेकिन हिंदुस्तान में बहाना नहीं बदलता। और इसकी वजह जानते क्या है? क्योंकि भारत में हम भारतीय जो रेलवे का सामान चुराते हैं, हम अपने आप को चोर नहीं मानते हैं। देखिए, भारतीय जो रेलवे से तौलिया, चादर, तकिया या कंबल चुराते हैं वो गरीब लोग नहीं है, भूखे लोग नहीं है। वो 2000, 3000, 4000 का एसी का टिकट खरीदते हैं और फिर भी 48 रुपए का तौलिया चुराते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में 104 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में तौलिया चुराने वाले या कंबल चुराने वाले लोग को यह एहसास ही नहीं है कि वो चोर हैं। उनके दिमाग में अलग कैलकुलेशन है। उनको लगता है कि हमने महंगा टिकट लिया, लेकिन रेलवे पर वेटिंग में मजा नहीं आ रहा था। रेलवे का बाथरूम गंदा था, खाना ठंडा मिला था, ट्रेन थोड़ी लेट आई थी, तो उनकी नजर में ये तौलिया, कंबल, चद्दर और बाकी जो है तकिया, ये वसूली है, पैसा वसूल करने की। उनको लगता है कि ये डिस्काउंट है, और इस सोच का नाम है वसूली मानसिकता। जहां चीज सबकी है वहां ये सोच कहती है कि सबकी मतलब मेरी। होटल का चम्मच हो, ऑफिस का पेन हो, रेलवे का तौलिया, वो चोरी नहीं करते, हिसाब बराबर करते हैं। और इसीलिए शायद रेलवे ने एक जमाने में जब बाथरूम में डब्बा चोरी हो रहा था, तो वो लैट्रिन बाथरूम में डब्बा के आगे वो लगा दिया था कांटा, वो डंडा, मतलब कि खींचोगे तो जाएगा नहीं। और अब तकिए के साथ यही हो रहा है। और यही सबसे डरावना सच है, क्योंकि चोर को पकड़ा जा सकता है भाई साहब, उसको कौन पकड़े जो खुद को चोर मानता ही नहीं है। लेकिन अफसोसजनक बात जानते हैं क्या है? भारतीय रेलवे में 104 करोड़ रुपए का जो पिछले 4 सालों में तौलिया, चद्दर, बिछौना हम लोग चोरी किए, उसकी भरपाई जानते कौन करता है? देखिए, हंसी वाला विषय नहीं है, क्योंकि अब जो आपको बताने वाले हम हैं वो आपको परेशान करेगा। एसी कोच का अटेंडेंट, जब आप थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी में जाते हैं और एक लड़का आपको मिलता है जो रात भर जाग कर बेडरोल बांटता है कि सर आपको मिला ब्लैंकेट, वो जो गिनता है, समेटता है, उसकी जेब से पैसा कटता है। यानी ये बड़े बड़े साहब जो तकिया, चद्दर, कंबल चोरी करते हैं, वो उस दिहाड़ी आदमी का पैसा काटता है जिसको शायद 600-700 रुपए दिन का मिलता होगा। क्योंकि 104 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ वो रेलवे थोड़ी भरी है, सरकार भी नहीं भरी है। पेट्रोल का ठेका प्राइवेट ठेकेदारों के पास है, और जो चीज गायब, पैसा ठेकेदार से, और ठेकेदार काटता है उस लड़के की तनख्वाह से जिसको 500-700 रुपया रोज का मिलता है। आप सोचिए, रेट लिस्ट के हिसाब से तौलिया 48 रुपए का, तकिया कवर 55 रुपए का, तकिया 115 का, चादर 198 का, कंबल 343 रुपए का। आपकी ट्रेन में एसी कोच में वो लड़का जो नौकरी कर रहा था, अगर वो महीने में 1 दिन छुट्टी ना ले तो उसकी तनख्वाह 20-21 हजार रुपए बनती है, जिसमें से हर महीना 2-3 हजार रुपए उसका कट जाता है इस चोरी के नाम पर। 2 महीने में उसकी ड्यूटी से 17 चादर गायब, 3 कंबल, 9 तकिया। आप गणित खुद जोड़ लीजिए। दिहाड़ी 700 रुपया होती है, कंबल कटौती 343 रुपया। एक कंबल गया तो मानिए उसने एक रात आपके लिए नौकरी की। साहब तो कंबल उड़कर सो गए। नींद का बिल किसने भरा? वो लड़का जो रात भर जगा था। चुराया साहब ने,
बिल उस लड़के का। यानी गरीब आदमी का यहां कट रहा है, भले अमीर आदमी चोरी कर रहा है। इसलिए साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, अगली बार जब आपका रेलवे से तौलिया, चद्दर, तकिया चुराने का इच्छा हो तो ये सोचिएगा कि आप अमीर आदमी हैं, आप टिकट खरीद रहे हैं हजारों रुपए का। 500-700 रुपए कमाने वाले का आप पेट पे लात मत मारिए। वो कंजूस नहीं है। वो आदमी अगर आपसे तौलिया का हिसाब पूछ रहा है या तौलिया देने में देर कर रहा है तो अपनी तनख्वाह बचा रहा है साहब, क्योंकि वो उसके बच्चे की किताब है। सोलापुर की एक फर्म को 3 साल का ठेका मिला, 5 ट्रेन में 60 आदमी लगाए। एक तरफ चोरी का पैसा बिल से कटता रहा, दूसरी तरफ रेलवे का पेमेंट लेट, मार दोनों तरफ से। 14 महीने में ठेका छोड़ के भाग गए। अब एसी की ठंडी हवा में सोया अमीर वसूली करता और बिल फटता है गरीब के नाम, जो उसे चादर उड़ा कर गया था। सोचिएगा आप लोग अगली बार लूटने से पहले। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत में सारे आदमी चोर चकारे ही हैं। इस देश में वो भी यात्री हैं जो उतरने से पहले खुद अटेंडेंट को ढूंढते हैं, कंबल गिनवाते हैं, तब उतरते हैं। कोई कैमरा नहीं, कोई टीटी नहीं, बस अपनी नजर जिससे वो मिलाना चाहते हैं। और जो उस अटेंडेंट को भी कई बार पैसा देके आते हैं, यार तुम रात भर मेहनत क्यों, अच्छा है। हाँ भाई, वो भी आदमी है ना यार। सोचिएगा, कई बार तो अपने कोटे का भी कंबल दे देता है लोगों को, और दिया है भाई। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, मांग लेते थे, भैया एक तो दे दो यार। और वो आदमी सोचिए जो कंबल दे दिया होगा ये सोच के कि अगर आप चुरा भी ले गए तो कोई बात नहीं। हाँ, उसकी जेब से जाएगा 343 रुपए, जो शायद उसकी आधी सैलरी हो। यानी जिसके पास सबसे कम है वो लुटा रहा है, और जो रईस से अमीर है वो लूट रहा है। और ये लेन देन गलती से नहीं होता साहब, जानबूझकर होता है। और आपको ये भी बता दें, अगर पकड़े जाओगे ना साहब तो जेल जाओगे। इंडियन रेलवे का तौलिया आपको जेल भेज सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि तौलिया चुराए हैं कोई क्या कर लेगा, तो कानून की किताब में इसका नाम है रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, और आरपीएफ के मुताबिक ये गैर जमानती अपराध है। पहली बार पकड़े गए तो 5 साल, जुर्माना या दोनों, और शक हो तो आरपीएफ बैग खोलकर जांच सकती है। अब आप सोचो, प्लेटफॉर्म पर बैग खोले और अंदर से रेलवे की छाप का तौलिया निकले, तो साहब टिकट और जो कपड़ा पहने सफेद, वो इज्जत नहीं बचा पाएगा। रेलवे कोशिश कर रहा है आपसे रिकॉर्ड निकालने की, डिब्बों में सीसीटीवी लगाने की, 30 मिनट पहले का नियम सब आजमाया है, लेकिन चोर अमीर लोगों से नहीं हो पाता। आदमी का नियत में खोटो। चोर तो वैसे भी जो ताला लगाया जाता है वो शरीफ आदमी के लिए होता है, चोर तो चोरी कर ही लेता है। रेलवे सोच रहा है सेकंड थर्ड एसी में तौलिया देना बंद कर दे, डिस्पोजल नैपकिन दे। अब आप सोचो, रोज करीब 8 लाख यात्री बेडरोल लेते हैं, ज्यादातर ईमानदार हैं, लेकिन कुछ की सजा सबको मिलेगी। पूरा देश तौलिया खो देगा। और इसीलिए शायद हम पीछे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडियन रेलवे चीन से पीछे क्यों है? क्योंकि चीन में अगर ट्रेन में बदतमीजी करें आप, तो आपका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, आपको टिकट नहीं मिलता साल भर। एक साल में 55 लाख बार लोग टिकट खरीदने से रोके गए वहां पर। और हमारे यहां तौलिया चुराओ, गद्दा चुराओ, कंबल चुराओ, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आओ फिर चुराओ। चाइना में चोर को सजा दी जाती है, और हमारे यहां उस गरीब अटेंडेंट को जो रात भर जग कर आपको तौलिया दे रहा था। और हमको समझना पड़ेगा, भारतीय को समझना पड़ेगा, हमारे मिनिस्टर समझना पड़ेगा, सिस्टम आसमान से नहीं उतरता। सिस्टम हम ही लोग, हम आप बेईमान जो हैं, वही जो सरकार को रोज ज्ञान देते हैं। अरे भाई साहब, झंडे वाली फोटो अपलोड करने देशभक्ति नहीं होती है, ये भी देशभक्ति का काम है। क्योंकि जो हाथ झंडा लहरा रहा है वही हाथ तकिया कवर भी चुरा रहा है। फर्क इतना है कि झंडा वाली फोटो वो अपलोड कर देता और तकिया चोरी करने वाली नहीं करता। समझिएगा। और आप ये सवाल भी समझिएगा कि आप कौन हैं। पहली पटरी साहब घर पहुंच गए, बैग खुला, तौलिया निकला, बाथरूम में टंग गया, रात को टीवी पर डिबेट। देश में भाई साहब भ्रष्टाचार बहुत है, सिविक सेंस देश का जीरो है। इस देश को चोरों ने बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ उसी ट्रेन में एक आदमी था जो गिनती कर रहा है, यार भाई से यार आज 17 चद्दर कम हो गई, यार 3 कंबल कम है, 9 तकिया कम है, अरे यार अगले महीने तनख्वाह काट लेंगे। एक देश में, एक ट्रेन में एक अमीर आदमी जो घर जाके ज्ञान दे रहा है कि देश में करप्शन है, और एक गरीब आदमी जो रात भर मेहनत किया है और उसका मामला खराब हो गया। तो देशभक्ति नापनी हो तो झंडस मत नापिएगा, खाली डब्बा से नापिएगा।
जहां कोई कैमरा नहीं, कोई टीटी नहीं, सिर्फ आप हैं और सामने पड़ा एक तौलिया। और सोचिए कोई दिख नहीं रहा। अब फैसला आपका है कि वो तौलिया आप चुरा कर उस आदमी के पेट पे लात मारेंगे या अपनी नजरों की नजर में नजर को जिंदा रखेंगे। सोचिएगा, तौलिया पड़ा है सामने, अगली बार तकिया पड़ा है, बटोर के रखोगे जेब में, बैग में। बाकी ईमानदारी का एक मौका, नाम नहीं पूछेंगे, पता नहीं पूछेंगे, बस कमेंट सेक्शन में इतना लिखो, आपके घर में रेलवे की छाप वाली कोई चीज है? दिल पे हाथ रखिए। अगर देश से प्यार है तो कमेंट सेक्शन में खाली हां या ना लिख दो। और जहां साई होगी, चलो एक काम करते हैं, हां भी मत लिखो, जरा ये बता दो कि तुम्हारे घर में जो रेलवे की छाप वाली चीज है वो घर में आई कैसे? हम आपको जवाब दें, 99% आप में से लोग बोलेंगे गलती से। तो अगली बार ट्रेन से उतरिएगा तो सिर्फ बैग मत उठाइएगा, अपना किरदार भी उठाइएगा भाई साहब। देश बदलने से पहले तौलिया लौटाना जरूरी है। और हो सके तो उतरते वक्त बेडरोल गिनकर अटेंडेंट के हाथ में दीजिएगा, क्योंकि आप अमीर आदमी हैं, आप तौलिया खरीद सकते हैं। अगर आप 1000-4000 रुपए का टिकट खरीद के बैठे हैं एसी में, लेकिन वो जो रात भर आपको तकिया दे रहा था उसकी तनख्वाह 700 रुपया है, जो चोरी का सामान है उसकी जेब से कटेगा। उस दिन उसकी तनख्वाह पूरी जाएगी और आपकी देशभक्ति भी, जो गलती से नहीं जाएगी, जानबूझकर जाएगी। बाकी अपनों से वीडियो शेयर कीजिएगा और ये भूलिएगा मत, गलती से भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति बेईमानी में नहीं है और चोरी हक नहीं है, वसूली नहीं है।